सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गौ माता, जय भारत मेरा भारत माना। आज साथियों जो सामने आप देख रहे हो धर्मपाल फौजी जी है और हमारा गांव के बिल्कुल बामडोली गांव पड़ता है, उसके पास में है जी सिरसली। और हमारे गोती भाई है जी तुम्हारी है और तो हमारे जो ये गोती भाई है। और साथियों हमारे क्षेत्र के बहुत जो शौकीन लोग हैं उनमें नाम जो आता है, जो आप देख भी सकते हो, जो मतलब जो भैंसों को सेब वेब भी खिलाते हैं और शौकीन बहुत बड़े। आज इनकी ये जो झोटी है इसको एआई की है साथियों। तो फौजी साहब बता रहे थे कि भाई डॉक्टरों मतलब सब तरह के डॉक्टर हैं तो वे बच्चे नहीं आते तो उससे खुश नहीं है। तो सारे विचार जानेंगे एक बार फौजी साहब से और एक बार परिचय लेंगे। पहले तो जो फौजी साहब है आपको नमस्कार जी। हाँ तो जी फौजी साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जो हमारे दर्शक भाई है उनकी तरफ से भी आपको राम राम। धन्यवाद साहब आपका। और जी आप बता रहे थे तो पहले तो ये बताओ आपका जी गांव ये? हाँ सिरसिले गाँव है जी मेरा। हाँ और जिला बागपत? जी 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 तहसील बड़ौत। अच्छा जी ठीक है, तहसील बड़ौत होगी। तो जी आपको तो मुर्रा का ही शौक है? पहले से ही है साथियों मैं कई साल से जानता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 1973 में मेरे चाचा जी ले आए थे 2200 रुपये की, कुल 2200 की। हाँ 1973 में। हाँ। और जब से हमारा पहले से ये शौक है इन बातों का। अच्छा जी अच्छा। बहुत सुंदर। तो ये कटिया बताओ ये आपने खरीदी कहाँ से और कितने रुपए ये की? मुंडाल से खरीदी जी। हाँ जी 62 की खरीदी से 62 की। हाँ। और 5 रुपये इसके भाड़े का लगे जी। 67 के आसपास। हाँ ये व्यक्ति आई। अच्छा खरीदी आप। तो ये गाँव वाला क्या बता रहे बोले आगे होगी 25 की 20 की? हाँ तो गांव में तो ऐसे ही पता है। नहीं, जो अच्छे हैं डॉक्टर है जिससे मैं बात करी आए हैं। हाँ। देखना है इसका जिक्र है जोटी का। हाँ। क्या लगा बहुत अच्छा मुड़ी नस्ल है, पतली नार, सुंदरता बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप मुझे फौज साहब यही बता रहे थे कि हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। अच्छी अच्छी जोटी तो आप ले आए 2-2 लाख रुपए तक खरीद के, तो यहाँ तो कोई दाम नहीं लगाता, वापस भी यही ले जा जिस पर आप लाते हो। सच बात है। हाँ। 2.25 लाख की लाया था। हाँ जी हाँ जी। वे भी वापस वही ले जा, खासकर हरियाणा वाले ले जा। हमारे यहाँ इतना कोई है नहीं, इन्होंने दूध से मतलब है खाली। अच्छा दूध चाहिए कैसी भी हो। हाँ। लेकिन क्वालिटी से इनका कोई संबंध नहीं रखते जी इनका। अच्छा जी। सुंदरता या कोई ऐसा है नहीं। तो कोई तो आपने 70,000 रुपये लगाए मतलब पड़ी खर्चा पानी भी लगाए गए होंगे, तो आप शौक में लगाए तो कि नहीं? जी जी जी। अच्छा नहीं एक और है जी, आप जैसे डॉक्टर है ना उनका भी तो मुझे मार्गदर्शन है ना जी। आप लोग भी तो बड़ी जी। शिक्षा दो भाई, ऐसे नस्ल सुधार के हैं जिस बात। जी 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 साथियों देखो हमारा वीडियो के माध्यम से एक और बता रहा हूँ, मेरा मेन मकसद ये है कि यूपी में भी हमारा जो पशुपालक है किसान भाई है जागरूक हो, नस्ल सुधार को मतलब जाने। यूपी मैं आपको बता दूं मैंने ये चैलेंज कर रखा कि हमारी यूपी में बागपत जिला मुजफ्फरनगर शामली जितना दूध भैंस जो कहीं देगी, और हमारे ये जो 5-4 राज्य है मेरठ है जो इनमें भैंस का शौक है और भैंस जो इनमें दुधारू ज़्यादा है। और जो दूध हरियाणा में भैंस 20 किलो देगी हमारे यहाँ आकर 22-23 देगी। पर हमारे में क्या है एक कमी है, थोड़ी जागरूकता नहीं है थोड़ी। अगर हमारे में थोड़ी सी जागरूकता आ जाए, भैंस की सेवा और भैंस के जो पीछे मेहनत करना, भैंस को क्या खिलाना, जो सीमन कैसा लगवाना और उसका रख रखाव अगर कि कर ले तो हम भारत का नाम विदेशों तक रोशन ये कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी और हमारे यहाँ का जो गोड़ा है वो मिठा है, उसके अंदर जो आयरन भी है और जो भैंस भी खाकर दूध बढ़ती है, फास्फोरस भी है। तो जो गन्ने में भी हम आगे है भाई जो चारा बढ़िया है, फिर दूसरी हमारे पास में फीडिंग हो जाएगी, फिर मैनेजमेंट हो जाएगा, तो फिर हमारे से तो ऊपर मुर्रा जो कौन पड़ देगा। देखो वे हमारे जो गुजरात में सबसे लोग जागरूक है, वहाँ जो ब्रीडिंग पर भी लोग जागरूक है और लोग बाग तो हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, मेहनती नहीं है, वे रातों रात भैंस के पीछे जाग दे। तो ये बताओ जो हमारे यहाँ जो कौन जागता है? हमारे यहाँ तो जुबान तो तोड़वा लो और एक दूसरे की बुराई करवा लो, जो मतलब खोटी पिटवा लो एक दूसरे की दबा के। पशुपालन में इतना शौक नहीं है। शौक तो है पर लेकिन जागरूकता नहीं है। जो थोड़ी सी मेहनत कर ले तो नाम तो जब भी होगा जब हम दूध तुलवाओगे। जो पहला काम है दूध तुलवाना, तो दूध तुलवा के जब लोगों को दिखाऊंगे हम हीरे पाड़ के, तो जो मतलब जब आगे जो बढ़ेंगे। देखो आप जैसे कुछ शौक है, देखो साथियों सेब भी ये रखे जो सेब भी खिला रहे हैं तो जो भाई साहब रोज तो मतलब राहुल जी है आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत स्वागत है। और आप पहले भी 1-2 बार पहले भी आए, अच्छा नस्ल का अच्छा है जी जी। तो पशु वापस ले जाओगे। अच्छा जोटी दिखाओगे एक बार। देखो साथियों जो फौजी साहब की तो ये जोटी भी देखेंगे। और तो ये कहाँ से खरीदी थी जी? ये सिंगवा के पास हरियाणा में है ना। हाँ। गांव के पास है अजय तो सिंगवा, उनके गांव के पास एक है, वहाँ से जाते। नहीं जो सिंगवा से खरीदी नहीं हो उसके पास एक गांव है उसके पास। हाँ। तो वो गांव का नाम याद नहीं? नहीं वो तो लिखा होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये खरीदी कितने की? ये 2 लाख की। देखो साथियों 2 लाख की खरीदी फौज साहब के यहाँ कोई झूठ तूफान भी नहीं है। और 2-2 लाख की तक का ये भैंस भी बेच देते हैं। देखो एक बार नीचे तो ये दिखा रहे आपको, पहले फिर इसके जड़ फिर कवर करवाऊंगे। पहले एक बार देखो एक बार झोटी का पुट्ठा पट्टा
जो झोटी एक्सीलेंट। तो ये जो पशु दो ही रखते हैं पर रखते हैं एक्सीलेंट। तो जी तो इसने खार के ना कितना दूध निकाला जी? 16 दिया जी खाल के ने। जो 16 तो ये क्या दांत ने? 2 दांत। अच्छा जी। तो ये जो किस सांड से प्रेग्नेंट है? जी एक दूसरे। हाँ तो दूसरा ब्याह होगी। क्या महीने की क्या बने? या तो जनवरी को 10 में लगेगा जी शायद। अच्छा 14 जनवरी को 10 में लगेगा। अच्छा जी। तो ये किस सांड से क्या बना है? मुझे सांड के दौरे से याद है। देखो ये काम खो दिया फौजी साहब ने। मतलब पैसा लगाया तो जो बेहतरीन अच्छी झोटी है, जो मुठिया थन है, आपको दिखा दूं तो विराट 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 सम्राट, तो जो धमराष्ट्र। देखो साथियों फिर से बोल रहा हूँ, सांड की माँ बाप को जानो। सांड के माँ बाप को अगर जानोगे नहीं तो दूध की कटिया पैदा नहीं कर पाओगे अपने घर में। मोटे तकड़ा और मोटे जो मतलब ठुल्ले को आदमी पसंद जो मतलब करे, जो हमारी यूपी का लोग, पर मोटे ताजे को पसंद नहीं करना चाहता। जो आपको बता रहा हूँ माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड नहीं है, कितने सुंदर हो कितने तकड़ा हो तो वो बेकार है। और साथियों मैं आपको बता रहा हूँ रेदू फार्म जींद में है, बहुत बड़ा गाँव में। वहाँ एक सांड R11 नाम का है और उनका R10 भी उनका था, और एक सांड R14 की अगर आप बाडी देख लो तो फौजी साहब कौन सा काम बताओ? जो रेदू फार्म है जो इसमें बोतवाड़ा में पड़ता है, जो जींद में, अगर उनका आप R14 देख लो, ये कहोगे बिल्कुल नागौरी बछड़े की तरह सुक्की सुक्की हड्डी, खार के कटिया 16 किलो दूध और फैट 90 का। वे फैट पर काम करते हैं। हाँ तो सांड के प्रति जागरूक हो और नस्ल सुधार करो, और नस्ल सुधार करोगे तो जब भी ऐसे नगीने हीरे पैदा आप यूपी में भी साथी हो जो कर सकते हैं। देखो ये जो झोटी गजब गजब की है। तो एक बार तो ये दिखाओ जी, फीड दिखाओ, जो फीड में क्या क्या जो खिलाते हैं। नॉर्मली फीड में देखो जी वाइटामिन तो ये है ही, ये तो जो वाइटामिन तो अभी जुबान पर आगे वाइटामिन से और भी कंपनी अच्छी अच्छी बनाती हैं, तो वो सस्ती भी है, वो भी आप यूज जो मतलब कर सकते हैं। ये हमारा जो मतलब किसी कंपनी का प्रचार करने का की कोई नहीं है, हमारी तरफ से सब बराबर है। देखो ये बिनोले की जो खड़ है, ये जो सरसों की खड़ होगी घर की, तो ये जो प्रोटीन होगा, तो ये छिलका होगा, ठीक है। चना छिलका है, उड़द की चूरी है। हाँ और ये सोयाबीन। हाँ जी। ये उसका चोकर। हाँ जी। और ये है मिक्सचर है, इसमें मक्की भी है, बाजरा भी है, बिनोले भी है, ये मिक्सचर है। अच्छा और ये सेब तो है ये। तो ये सेब नहीं खिलाते ना कब तो वो इसके साथ में कोई जो फौजी साहब जो सरसों का तेल भी देते हो? हाँ सरसों का तेल देते हैं। सरसों तेल रोज? हाँ कभी छूटता है नहीं तो लगभग डेली थोड़ा बहुत खड़के में ही डाल देते हैं। अच्छा कोई नु क्या तेल नहीं देना चाहिए? वो उनकी व्यक्तिगत बात है। अच्छा जो आपका खुद का जो अनुभव है तो देना चाहिए? अच्छा है, पशु तो सीखते हैं। अच्छा कोई कभी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं। हाँ। अच्छा उसमें रहेगा। हाँ हाँ। और जी कोई और बात बताना ऐसी चाहोगे? तो आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ भैंस नहीं बिकती, तो ये क्या कारण है? मतलब एक तो शौक नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं लगाते ही नहीं तो उससे मतलब है कैसी भी हो। हाँ। मुझे दूध चाहिए। हाँ। नस्ल में नहीं जाते हमारे। अच्छा। और साथियों देखो इस झोटी को आज मैंने जो अंकल जी को बोला था कि अंकल जी को जागरूक पहले भी करा था, थोड़े से जो कम हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए। मैंने बोला था कि मिल्किंग बुल में मेरे पास में बेताब है, तुम्हारा धन्ना है, और LDF वाले राणा है, और कबीर है, और तुम्हारा जो सरकारी फार्म वाले होंगे तो M416 है, 70577 है, B1 330 है, ST 425 है, 6409 है, और 6136 था, और PC 574 था। वे मैंने कैंसिल कर दिया कि उनके बच्चों के जो माथा जो फूला वो रिकॉर्ड के 25-26 किलो के थे। पर लेकिन जो अगर मिक्स आ गया थोड़ा, अगर जो माथा फूल आ गया तो साथियों उसका पालने का देखो, जो अच्छा पशुपालक है, जो माथा फूल आ गया तो फिर क्या फ़ायदा, तो वो तो ब्रीडिंग वो ख़राब कर देगा। तो वो बुल हमने रिजेक्ट ही कर दिए। तो फिर से सुने, जो 6136 रिकॉर्ड 25 किलो और PC 574 माँ का रिकॉर्ड दूध का 25-26 किलो, तो वे भी कैंसिल कर दिए। HLDB का था वो फार्म का। और हाँ, और एक और बुल है ST 425, तो वो भी HLDB का है, वो भी नीली रावी मिक्स के बच्चे आए थोड़े, तो वो भी ये कि 3 बुल साथियों मैंने अपने जो खुद के अनुभव प्रैक्टिकल से फेल करे जो यूज करके, तो उनके कोई रिजल्ट नहीं है। और साथियों देखो ऐसे ऐसे नगीने हमारी यूपी में जो हो रहे पैदा, तो कोई और बात ही नहीं, थोड़ी सी बस नस्ल सुधार पर आदमी कार्य करे। देखो कितनी गजब की झोटी है, दूसरे ब्यात में पता नहीं कितना दूध निकालता है। अगर 16 किलो दूध खार के कि ना निकाला तो 16 किलो दूध कोई साथियों की कम नहीं होता। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो बताना को इतना लाइक और सब्सक्राइब इतना प्यार कर रहे हो, उसके लिए जी हमारे यूट्यूब परिवार वालों का जी हाथ जोड़कर बड़ा धन्यवाद करते हैं। और सामने ये जो झोटी है आज इसको तो इन्हीं बुलों में से जो अंकल जी ने जो मतलब चयन करेंगे वही सीमन लगाएंगे। और सबसे अच्छे बच्चे जो आ रहे हैं वे जो कई बुल है उनके आते हैं। देखो जो सेब की तरफ जो कैसे लखारी
कि भाई सेब तो अच्छे हैं, सेब तो अंकल जी सेब से दूध भी तो आपने रिजल्ट लिया तो दूध बढ़ता है सेब से? मैं दूध कुछ नहीं, मैं तो स्वास्थ्य बस जो आप तो जो भी शौक में खिलाते हो। जो भी शौक में। बहुत बढ़िया। तो साथियों बताना है जी हमारी आपको जो वीडियो तो ये जो कैसी लगी। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत महान।